नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक फिर से आपके लिए एक और आयुर्वेद का इलाज लेके आया हूँ जिसमें 100 तरीके की बीमारी काटने का दम है। एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आप अपने शरीर को कई तरीके से ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को यूँ ही देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास यूँ ही पहुँचती रहे। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं उत्तराखंड से हूँ। तो साथ ही बताना चाहूँगा आपको कि मैं आपके सामने मैं कई ऐसे छोटे-छोटे आयुर्वेद के जो इलाज हैं, जो हमारी नज़रों से गायब हो चुके हैं। तो धीरे-धीरे कुछ ऐसे आयुर्वेद जो हमारे घर में हैं, हमें पता नहीं है कि हम उन चीज़ों से कैसे अपनी तबीयत को ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा इलाज, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो हम कई टाइम से हम डॉक्टर से करवाते रहते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है। तो आप भी जानते हैं, देखिए कुछ आयुर्वेद हमारे ऐसे हैं जिनको हम यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो कहाँ किस चीज़ के लिए असर करती है। तो मैं कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊँगा कि ये दवा कहाँ-कहाँ पे असर कर सकती है। उसके अलावा ये बहुत सारी जगहों पे असर करती है। तो दोस्तों साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हम आपके लिए इस बार जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं गिलोय की लकड़ी, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को पूरे तरीके से ठीक रख सकते हैं। जैसे कि आपने सही सुना कि अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। जैसे कि इस गिलोय की लकड़ी से क्या है कि आप इसका काढ़ा बना के पीते हैं। तो इसका जो काढ़ा है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, साथ ही आपको सर्दी-जुकाम से बचाता है और इसके साथ-साथ ही क्या है कि ये आपको कई तरीके से आपके जॉइंट्स के प्रॉब्लम, आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, हर चीज़ की कमी को ये पूरा करता है। आप एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है, इस ये कैंसर की बीमारी को होने से रोकता है। इसमें आपके शरीर में खून कम है तो खून को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो इस तरीके के क्या है कि कई तरीके की बीमारी का इलाज इसके अंदर है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से होता है। इसकी बेल होती है, जैसे नॉर्मल आपने देखा होगा लौकी या कद्दू की जो बेल होती है उसी तरीके से ये भी फैला हुआ होता है। ये इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके से इसकी होती हैं डंडियाँ। तो क्या है कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है, काढ़ा कैसे बनाएँ, सबसे पहली चीज़। दोस्तों क्या करना है कि आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में इसको इतना सा काट के डालना है। इससे क्या होगा कि जब आप इसको पानी में उबालेंगे, तो इसमें क्या करें कि कुछ तुलसी के पत्ते डाल लें, हल्का-सा अदरक कूट के डालें और साथ ही क्या है कि इसमें थोड़ा 1 या 2 पीस लौंग के डालें। लौंग ज़्यादा भी ना लें क्योंकि गरम बहुत, इसकी तासीर बहुत गरम होती है, हो सकता है शरीर में गर्मी ज़्यादा पैदा कर दे। तो करना क्या है कि 1 गिलास पानी में इन सारी चीज़ों को डालना है और इसको बहुत देर तक उबाल के रखना है, जब तक वो 1 गिलास पानी कहीं न कहीं आधे गिलास से नीचे ना आ जाए। ठीक है सर? तो होता क्या है कि यहाँ पे कि इसको जब आप उबाल लेंगे, इसमें मैंने लौंग और आपका अदरक और तुलसी के पत्ते डालने के लिए इसलिए कहा कि देखिए तुलसी भी हमारे शरीर को बहुत तरीके से ठीक रखती है। तो जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाएँगी तो आप जानते हैं कि एक जहाँ पे हम एक अकेला बंदा काम कर रहा है उसके साथ 4 लोग जुड़ जाएँ तो वहाँ पे पावर ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर इसके साथ 3 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको मदद मिलती है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में। तो जब ये डलवाने का भी एक रीज़न और ये था कि कहीं न कहीं देखो इसकी जो लकड़ी का डायरेक्ट उबला हुआ जो पानी होगा वो हर कोई नहीं पी पाता है, थोड़ा-सा कड़वा होता है, थोड़ा-सा पीने में अजीब-सा लगता है। तो तुलसी और इसके डालने से थोड़ा इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो दोस्तों करना क्या है आप लोगों को कि इसका काढ़ा बना के पीना है। इसका काढ़ा आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही इसका और फ़ायदा, ये आपके पेट को साफ़ रखता है। पेट में गैस की प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ ऐसे कुछ दिक्कत आती है पेट में तो उसकी प्रॉब्लम को ये काटता है। स्टोन का प्रॉब्लम, पथरी जिसे बोलते हैं, उसके प्रॉब्लम को ये ठीक करता है, पथरी को काटने में आपकी बहुत मदद करता है। आपके जॉइंट्स में दर्द है तो दर्द को ख़त्म करता है, बादी का प्रॉब्लम है तो बादी की प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो दोस्तों गिलोय जो है ये अक्सर हर जगह पे उपलब्ध है, कई जगह पे उपलब्ध नहीं होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गिलोय का जूस बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, जिसका टेस्ट भी चेंज होगा तो आप आसानी से उसे पी भी सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है कि अगर आपके वहाँ पे गिलोय नहीं है तो बाज़ार से आप गिलोय का जूस खरीद के भी पी सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हर तरीके का आयुर्वेद हमारे पास नहीं है और ना ही हम उसको जानते हैं कि वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों क्या है कि
आजकल की डेट में आपने देखा होगा कई सारी ऐसी कंपनी मार्केट में आ गई जो ऑर्गेनिक से बने हुए जूस, प्रोटीन पाउडर और कैल्शियम, विटामिन इस तरह की चीज़ों को मार्केट में सामने में लेके आ रहे हैं जो ऑर्गन आइटम से बने हुए हैं। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो उसके जो प्रोडक्ट हैं उससे उसे यूज़ करने में क्या है कि हम कहीं न कहीं आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं। आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं। देखिए आपने ज़िंदगी भर डॉक्टर को दिखाने का दवाइयाँ तो आपने ज़िंदगी भर खानी ही हैं। एक बार अगर पेशेंट कोई बीमारी लेके डॉक्टर के पास जाए तो देखो मैं नहीं कहता कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक उसका इलाज चलता है। अब यहीं पे अगर हम ऑर्गन आइटम्स या आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में क्या है कि अगर आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो उस बीमारी को ठीक होने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब वो समय लेती है, तो क्या होता है कि उस समय के अनुसार वो उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कई आयुर्वेद ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास है तो हम उसको यूज़ नहीं करते। जैसे कि इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था हरी मिर्च से क्या फ़ायदे हैं हमारे, क्या-क्या चीज़ें वो करती है। तो और वैसे ही एक ये गिलोई है, गिलोई में कितने तरीके के फ़ायदे हैं, 100 तरह की बीमारी को तोड़ने का इसमें एक अकेला दम है। ये अकेला दम रखती है गिलोई कि ये 100 तरीके की बीमारी को ठीक रखती है। आपको कैंसर से बचाती है, ट्यूमर के प्रॉब्लम से आपको बचाती है। शरीर में आपके पिंपल्स होते हैं तो उसकी छाइयों को ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। चेहरे में अगर आपकी काली छाइयाँ पड़ गई तो उन्हें ठीक करने में आपकी मदद करती है। तो इस तरीके के कई उपचार इसके अंदर हैं। जॉइंट्स का प्रॉब्लम बताया था जैसे मैंने आपको अभी, सर का दर्द हो गया, आँखों की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमारे आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चा थोड़ा-सा बड़ा क्या होता है या बच्चा पैदा होते ही उसकी आँखें कमज़ोर आती हैं। तो क्यों कहीं न कहीं हमारे खान-पान में कमी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज की डेट में आ रही है। बालों का सफ़ेद हो जाना, क्यों हो जाते हैं बालों के सफ़ेद? कहीं न कहीं कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन इन सब चीज़ों की कमी होती है हमारे शरीर में। हम टेंशन लेते हैं तो वैसे देखो मानना क्या है कि टेंशन लेने से बालों में बहुत फ़र्क पड़ता है, बाल गिरने लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये उस चीज़ में भी असर करती है, आपके बालों को गिरने से रोकती है, सफ़ेद होने से रोकती है। तो क्या है कि देखिए कई ऐसी बीमारी हैं, किन्हीं को नाक का प्रॉब्लम होता है, ब्लड निकलता है, उसकी वजह से ये उस चीज़ को भी ठीक करने में आपकी मदद करती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये ठीक करने में आपकी मदद करती है। तो साथ ही दोस्तों क्या है कि अगर हम स्वस्थ हैं, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। अगर यहीं पे मैं बात करूँ कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो क्या होगा? आपके खान-पान में कमी हो जाएगी। आपको हर खाने से बच के रहना पड़ेगा। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। अब आपके सामने में अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको है और सामने में आपकी बढ़िया-सी मिठाइयाँ रख दी जाएँ या आपके सामने ऑयली मतलब फ्राइड आइटम कुछ रखा जाए तो क्या होगा, आपका मन तो होगा ना लेकिन खा नहीं सकते। तो क्या है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपने खुद रखना है। तो रख कैसे सकते हैं आप कि हम अगर इन आयुर्वेद से जुड़ें जिन्हें हम भूल चुके हैं तो कहीं न कहीं हम फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या है कि आयुर्वेद के बारे में जानना होगा कि किन चीज़ों से हमारी प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। अब आलू, प्याज़ ये सब चीज़ें तो हमारे घर में वेजिटेबल्स तो आती हैं। हरी मिर्च ईज़िली हो जाती आपके घर में उपलब्ध हो जाती है, कइयों के खेत में होती हैं, कई लोग मार्केट से लेते हैं। तो ईज़िली क्या है कि हमारे घर में उपलब्ध होने वाला आइटम है। तुलसी हर किसी के घर में है। एलो एलोवेरा अब हर किसी घर में होता है। गिलोई हर किसी के घर में हो सकती है अगर आप इसको लगाना चाहें। आप शहर में रहते हैं तो भी इसको लगा सकते हैं। आप गाँव में रहने वाले हैं तो आपके घर में वैसे ही ये मिल जाएगी आपको। तो है क्या कि आप अगर इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो कहीं न कहीं आप आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि हम हर वीडियो पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए सामने में लेके आएँगे कि जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। हमारे चैनल को अगर आप यूँ ही देखते रहेंगे तो आपको हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो मिलते रहेंगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आपके स्वास्थ्य अगर ठीक है तो तभी आप सब कुछ कर सकते हैं। शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर आप इससे ठीक कर सकते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट के प्रॉब्लम में ये आपकी मदद करती है। तो सोचिए ना कि एक गिलोई कितनी तरह की बीमारियों में आपको फ़ायदा दे रही है। तो दोस्तों क्या करना है, एक जूस बना के तो पीना है।
क्या कीजिए, इसका जूस बना के एक बॉटल में भी भर के आप रख सकते हैं, तो डेली थोड़ा-थोड़ा आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि कम से कम उसका ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होना चाहिए, घर में बनाया जूस है, ख़राब भी हो जाता है क्योंकि इसमें हम ऐसी कोई केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं जिसकी वजह से इसको लंबे टाइम तक चलाया जाए। तो क्या है कि आप इसको 2 से 3 दिन का बना के 1 दिन के लिए बना के रख लीजिए और उसको आराम से 2 से 3 तक पीजिए, फिर उसके बाद दोबारा बनाइए। तो दोस्तों कितना समय लगता है? मुश्किल 15 से 20 मिनट इसको उबलने में लगते हैं। 15 से 20 मिनट में आपके लिए जूस रेडी होके आपको मिल जाता है। तो दोस्तों क्या है कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो रही, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें अपने नंबर के साथ जोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में आप मेरे से बात कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कुछ और ऐसे उपचार बता सकूँ। आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि किन चीज़ों के लिए क्या हमें करना है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, वो आप हमसे शेयर करते हैं। एलर्जी आपको हो रही है, एलर्जी के इलाज हमारे पास हैं और अब शरीर की हर बीमारी का इलाज आपको हमारे पास मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे बात करने के लिए कोई पेमेंट आपको नहीं देनी है, आपको कोई पर्ची नहीं कटवानी है, आप हमसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम पूरा समय आपको देंगे। तो दोस्तों क्या है कि इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हम हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचा सकें। तो दोस्तों क्या है कि आपका स्वास्थ्य आपकी हेल्थ का सबसे बड़ा राज है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप हर चीज़ आसानी से कर सकते हैं। आजकल की जनरेशन बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो क्या है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो हमारी जो जनरेशन डाउन बढ़ती जा रही है, वो डाउन नहीं होगी। बालों का सफ़ेद हो जाना टाइम से पहले, पहले के लोग 60-70 साल के होते तब भी बाल सफ़ेद नहीं होते थे, बाल काले होते थे। आज की डेट में बच्चा 20 साल का हो रहा है, 10 साल का हो रहा है, तो उसके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। फैट शरीर में इतना बढ़ जा रहा है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि खान-पान हमारा सही नहीं है। तो यानी कि सोचिए कि हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ भी खा रहे हैं इस टाइम पे, तो हम पूरा ज़हर खा रहे हैं। हर फसल को उगाने में ज़हर डाला जा रहा है और कुछ नहीं। तो दोस्तों क्या है कि अगर इन ज़हरों से हमें बचना है, तो हमें अपने खान-पान पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन-सा खाने पे तेल यूज़ करना है, कौन-सा सामान हमें घर में लेके जाना है जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। पहले के लोग थे तो घर में मसाला कूट के खाया करते थे, आज की डेट में मार्केट में मसाला मिल जाता है। क्या वो आपको लगता है कि वो मसाला शुद्ध है, प्योर है? नहीं है। तो दोस्तों क्या है कि आप मसाला अगर घर में बनाते हैं, तो वो मसाला आपकी नज़रों में बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, सब आपको पता है। तो दोस्तों कहीं न कहीं देखो थोड़ी-सी मेहनत जो हम करना भूल चुके हैं, हम अगर हम दोबारा से फिर से मेहनत अपनी करने लगे, तो हमारे स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों क्या है कि यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य सही होगा, सही रहेगा, तो क्या है कि आप अपने शरीर को लंबे टाइम तक चला सकते हैं। बीमारी टाइम से आ गई शरीर में, तो हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और हम फिर जो हमारी जीने की लंबी चाह होती है, वो कहीं न कहीं कम होते रहती है। तो क्या है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ और साथ ही लोगों को एडवाइस दें कि अच्छा खाना क्या है। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वेस्टिज कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे कई तरीके के ऑर्गन्स आइटम्स के बने हुए जूस हैं, प्रोटीन्स हैं और भी कई तरीके के ऐसे आइटम्स हैं, शैम्पू है, साबुन है, खाने का तेल है, राइस है, जो ऑर्गन्स खादों से बनाया जा रहा है, ऑर्गन आइटमों से बनाया जा रहा है, आटा आपको मिल सकता है, घर का खाने का सारा सामान आपको उसमें मिल सकता है। तो दोस्तों क्या है कि अगर हम सही चीज़ खाएँगे, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम स्वस्थ हैं तो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ कि अगली वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने रहूँगा नए आयुर्वेद इलाज के साथ। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ आप इन सारी बातों को ध्यान देंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।